यश अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ एक होटल में बैठा था। यश अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर जिया की कमर पे हाथ रखकर फ़ोटो क्लिक करने लगता है। जिया उसे धक्का देकर उसे डांटने लगती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यश भी घर के लिए निकल जाता है। वह घर पहुँचता है, फिर उसकी मम्मी उसे डांटने लगती है क्योंकि वह देर रात तक घूम रहा था। यश अपने रूम की तरफ जाता है और वह ड्रेस चेंज कर अपने बिस्तर पे सो जाता है। और यश होटल में बीते उन सारी बातों को सोचने लगता है। तभी यश को बाहर से उसके मम्मी पापा के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके मम्मी पापा अपने पुराने बंगलों के बारे में बात करते रहते हैं। सुबह यश अपने पापा को बोलता है, कहाँ जा रहे हैं आप? वह बोलता है, मैं भी चलूँगा आपके साथ। वह दोनों 4 घंटे के सफ़र के बाद वह अपने हवेली पहुंचते हैं, जो कि देखने से बहुत ही बड़ा और पुराना लग रहा था। तभी उसके पापा बोलते हैं कि अंदर के कुछ भी सामान को ना छुए। हवेली के अंदर आते ही यश को फूलों की सुगंध आने लगती है। तभी यश का पापा उससे बोलता है, क्या हुआ? यश बोलता है, कुछ नहीं। यश के पापा एक बिल्डर से बात करते रहते हैं कि यह हवेली 2 दिन में पेंट मारकर कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि ये हवेली यश के पापा किसी को बेचने वाले थे। यश घूमते घूमते छत के खिड़की को देखता है तो वहाँ उसे एक परछाई दिखती है और फिर अचानक से वह गायब हो जाती है। और फिर वह शाम को अपने दोस्तों के घर मिलने जाता है। वह तीनों कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। तभी यश के एक दोस्त ने बोलता है कि अरे भाई, तेरी तो एक हवेली है, वहाँ चलते हैं। तभी यश के फ़ोन पे जिया का कॉल आता है। जिया यश को सॉरी बोलने लगती है और यश उसे अपने साथ घूमने जाने के लिए उसी हवेली पे बोलता है। यश और उसके दोस्त उसके कार में वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तभी यश के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो रिया का होता है और वह बोलती है कि पापा आ गए हैं, तुम लोग चलो, मैं डायरेक्ट आऊँगी। फिर कुछ देर चलने के बाद वे अपनी हवेली पर पहुंच जाते हैं। इस बार हवेली के अंदर जाते ही यश को फिर वही सुगंध आने लगती है। तभी ऊपर की खिड़की अचानक से खुल जाती है। यश का दोस्त वहां जाकर उस खिड़की को बंद करता है, क्योंकि अब रात हो गई थी, इसलिए वह तीनों दोस्त अपना पार्टी एंजॉय कर रहे थे और एंजॉय करते हुए खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तभी उन्हें छत के ऊपर कोई लड़की की छाया दिखाई देती है। वह तीनों बहुत घबरा जाते हैं। वह लड़की उन्हीं की ओर सीढ़ियों से उतरते हुए आने लगती है। वह तीनों दौड़कर उन्हीं लड़की की ओर जाने लगते हैं। तभी यश उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है। उस लड़की को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं, जिया थी। जिया उन्हें हंसते हुए बोलती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? जिया उस दिन के लिए यश से माफ़ी मांगती है और सभी पार्टी करने के बाद यश और रिया एक रूम में चले जाते हैं। और सुबह जिया यश को बोलती है, क्यों न आज फिर यहाँ रुक लेते हैं। यश अपने दोस्तों को जाने के लिए वहाँ से बोल देता है। यश आँख मुँह धोते हुए, तभी उस समय उसके फ़ोन पे जिया का कॉल आता है। तभी यश, हेलो। तभी जिया बोलती है, सॉरी, कल मैं नहीं आ पाई क्योंकि पापा आ गए थे। यश अपने रूम की ओर जाने लगता है। तभी वह जिया को आईने के सामने
खड़ा देखता है और आईने में उसको देखकर डर जाता है, क्योंकि आईने में उसकी परछाई एक साए की तरह दिख रही थी। वह डर के वहाँ से भागने लगता है। तभी वह अचानक किसी से टकरा जाता है और वह जिया जैसी दिखने वाली वह लड़की थी। वह दौड़ कर अपने कार पर गया और चाबी लगाने लगा। यश अपने दोस्तों के घर आकर उन्हें यह सारी बात बताने लगा और अपने फ़ोन से उसे उस फोटो को दिखाने लगा जो वह जिया के साथ उस रात लिया था। लेकिन उस फोटो पे जिया नहीं दिखाई दे रही थी। तभी उसका एक दोस्त उसके कंधे पर देखकर बोलता है, तुम्हारे कंधे पर क्या हुआ है? फिर वह अपने घर आ जाता है। लेकिन उस दिन से उसकी हालत में परिवर्तन हो रहे थे, क्योंकि उसका तबीयत बहुत ही खराब हो रहा था और वह एक बिस्तर पे पड़ा हुआ था और उसके शरीर पे जगह जगह पर निशान पड़ रहे थे। यश की माँ उसे देखकर घबरा गई और उसके पापा के पास कॉल लगाए और उसे बुलाने लगी। यश की माँ की बुलाने के बाद यश के पापा तुरंत शहर से गांव आ गए और यश के पापा उसे पूछने लगे, क्या तुम हवेली गए थे? क्या तुमने वहाँ रात बिताई थी? ऐसे कुछ सवाल यश से पूछने लगे। यश के पापा ने यश के कंधे पर देखा जो वही निशान थी, तो उन्हें शक होने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। वह सिर पकड़कर बैठ गए और रोने लगे। यश के पापा बताते हैं कि वह वही निशान है जो योगिनी अपने शिकार पर लगाती है। यश बहुत डर जाता है और यश के पापा उसने बताते हैं कि वे उनके दादाजी तंत्र मंत्र विद्या साधना जैसे उपासना करते थे, जिससे उनके पास धन दौलत भरपूर थी। लेकिन उसके बदले योगिनी डेली अलग अलग रूप में वह संभोग करती। लेकिन फिर उन्हें दादाजी का अपने घर परिवार का याद आने लगी। वे हवेली को छोड़कर निकल गए। लेकिन उनके दादाजी को हर रात वही औरत सपने में दिखाई देती और वो भी भयानक रूप में। और उनके दादाजी के कंधे, सीने और कंधे पर वही निशान पड़ गए। उनके दादाजी और उनके गुरु वही महल में जाकर उस प्रेत को वश में करके वही कैद कर दिए। लेकिन तुमने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यश की माँ रो रो कर बोल रही थी कि मेरे लड़के को बचा लो। यश के पापा बोल रहे थे अब कुछ नहीं हो सकता, वह आएगी और इसे ले जाएगी। तभी जलता हुआ बल्ब अचानक से धड़ाम से फूटा और पंखे पर वही योगिनी लटकी हुई दिखाई दी और अचानक से यश के ऊपर झपट पड़ी और एक चीख के साथ सन्नाटा छा गया।